नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक और नई क्लास लेके आरपीएफ की। आप सभी की बहुत डिमांड थी कि सर जी रीजनिंग और मैथ की क्लास लेके आइए, तो मैं उन्हीं की डिमांड पर दोस्तों मैथ और रीजनिंग की क्लास लेके आया हूँ दोस्तों। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा होगा दोस्तों, मात्र 3-3 सेकंड में आप क्वेश्चन सोल्व करोगे विद लॉजिक दोस्तों। आज इस क्लास में आपको बहुत ही शानदार क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों, मैथ्स के और रीजनिंग के आप बहुत ही चुटकियों में सॉल्व करेंगे दोस्तों। ठीक है, बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है, अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम क्लास को बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। आज ये पहली क्लास है दोस्तों, अंत तक वॉच करना। हर एक क्वेश्चन आपको विद लॉजिक बताऊंगा, 2-3 सेकंड में आप क्वेश्चन को उड़ाओगे देखते ही। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में होंगे, इंग्लिश में भी देखने को मिलेंगे और हिंदी में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, बिना देरी करे क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है, जवाब दीजिए दोस्तों। सिंप्लीफिकेशन का पहला क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब दें। सभी स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे जिन स्टूडेंट्स को आता है। ठीक है, जल्दी से बताएं। बहुत ही शानदार लॉजिक बताऊंगा दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से आप सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन, चलिए यहीं पर सॉल्व करिए। देखो 15 की टेबल से काटिए। 15 एकन 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, इसको काटो। 15 तिया 45, 12 बचेगा। 15 अट्ठे 120, 15 चौके 60। ठीक है, अब 3 की टेबल से काटो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 3 चौके, 3 अट्ठे 24 गुणा 15, यही आ रहा है ना। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आपके सामने। 15 अट्ठे 120, कैरी 0, कैरी 12। ठीक है, 15 दूनी 30 और 12 कितने 40 और 2 42, 42 का 2 कैरी 4, 15 एकन 15 4 19। कितना आया आंसर? सवाल का जवाब क्या आया? 1920। ठीक है, तो यहां से आप लोग ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे सभी स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन इजी था सिंप्लीफिकेशन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहले तो आप लोग इस क्वेश्चन को हिंदी में देखें, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, और जो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, उनके लिए इंग्लिश में भी लेके आया हूं। देखिए ये क्वेश्चन इंग्लिश में, स्क्रीनशॉट लें और इसे जल्दी से सॉल्व करें। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, दोनों लैंग्वेज में आज आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, 9 संख्याओं का औसत 30 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 25 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है, तो आपको छठी संख्या ज्ञात करनी है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार तरीके से करेंगे दोस्तों। ठीक है, आप भी कहोगे दोस्तों कि आज मजा आ गया क्लास में दोस्तों। ठीक है, तो बहुत ही शानदार तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला ऑप्शन 40, दूसरा ऑप्शन 35, तीसरा ऑप्शन 42 और चौथा ऑप्शन 36। बताइए दोस्तों, इंग्लिश वाले भी देख लें दोस्तों, ये इंग्लिश में क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, जवाब दीजिए इसका क्या होगा। चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से कराऊंगा, आप भी बोलेंगे बहुत अच्छी ट्रिक पढ़ाई दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखिए यहां पर क्या बोला, 9 संख्याओं का औसत 30 है। 9 संख्याओं का औसत कितना है? 9 संख्याओं का गुरुजी औसत दे रखा है 30। बिल्कुल सही बात है, 9 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है साथियों? 30 दे रखा। अब उसने क्या बोला है, पहली 5 संख्याओं का, 9 संख्या में से जो पहली 5 संख्या उनका औसत दे रखा है आप लोगों को 25। पहली 5 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है गुरुजी? 25 दे रखा है। ठीक है, फिर उसने क्या बोला, फिर उसने बोला कि पहली 5 संख्या का औसत 25 है और अगली 3 संख्याओं का औसत 35 है। पहली का 5 है और अगली 3 संख्याओं का औसत 35 है। अब आप खुद बताइए, देखिए पहले देखो 5 और 3 कितना हुआ? 8 हुआ। अब 1 की कमी पड़ रही है, यानी एक संख्या का औसत, इस एक की वैल्यू आपको निकालनी है। ध्यान से समझना, एक बार मैं आपको समझाऊंगा, फिर आप इसको हैबिट में लेके आएंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो फोड़ देंगे क्वेश्चन को। चलो मल्टीप्लाई करिए दोस्तों, क्या आएगा इनका आंसर? देखो 9 तिया 27, यानी यहाँ पे नीचे आएगा 270। ठीक है, 5 25, 125 नीचे आएगा। 35 दूनी 70, 35 तिया 105, 105 नीचे देखने को मिलेगा। ठीक है, 105 नीचे आएगा और 1a, यानी इस a की वैल्यू आपको निकालनी है दोस्तों। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, 125 और 105 को प्लस करिए, 5 इधर दीजिए, 130, 130 में 30 में 100 और प्लस करेंगे 230 होगा, और 230 में से आप 270 माइनस करेंगे, आंसर आपके कदमों में। ठीक है, 270 में से आपको कितना माइनस करना है? 230 माइनस करना, आंसर आपके कदमों में। ठीक है, तो 7 में 4 गया, 7 में 3 गया 4, और 0 में से 0 और ये गया। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आया? 40 आया दोस्तों। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, पहला ऑप्शन। ठीक है, हमने बहुत ही शानदार ट्रिक से किया दोस्तों, बहुत ही इजी तरीके से। आई होप कि आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जिसको कोई भी क्वेश्चन समझ में ना हो तो ये कमेंट बॉक्स दोस्तों आप लोगों के लिए बनाए जाते हैं, आप लोग कमेंट करिए, आपके रिप्लाई मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है दोस्तों। ठीक है, इंग्लिश वालों ने ये सॉल्व कर ही दिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों। पहले आप लोग हिंदी में देख लीजिए, फिर उसके बाद दोस्तों इंग्लिश वालों के लिए भी मैं ये इंग्लिश में लेके आया हूं क्वेश्चन। इंग्लिश वाले देख ले भाई, जो स्टूडेंट्स डिमांड करते हैं कि सर जी क्लास इंग्लिश में लेके आइए, तो इंग्लिश में भी ये क्लास के क्वेश्चंस लेके आया हूं, ये हिंदी में और ये हिंदी में। ठीक है, वो इंग्लिश में। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़िए। राहुल एक पंक्ति में बाएं से 40वें स्थान पर, जबकि राम
का स्थान दाएं से 35वां है, यदि उनके बीच में कुल 4 व्यक्ति बैठे हैं तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जल्दी से क्वेश्चन का जवाब दें सभी स्टूडेंट्स। हमने क्या सीखा है कि अगर दोनों एक व्यक्ति की लेफ्ट और राइट मिल जाए, यानी कि दाएं और बाएं मिल जाए, तो हम टोटल आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। हमने ये सीखा है। और यहाँ पर आपको खाली कुल स्टूडेंट्स ही पूछ रहा है, तो बिल्कुल आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों देखो, आपको क्वेश्चन ने क्या बोला है कि राहुल बाएं से 40वें स्थान पर है। राहुल बाएं से, चलो यहां से हम, ये है राहुल, यहां पर राहुल, ठीक है, ये राहुल। राहुल कितने स्थान पर है? 40वें स्थान पर। कहां से? बाएं से। ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट। लेफ्ट को इंग्लिश में बोलते हैं बाएं, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, जबकि राम का स्थान दाएं से 35वां है। अब देखिए यहां से यहां पर 35वां किसका है? राम का है। यहां पर 35वां किसका है भाई? राम का है। यहां पर 35वां स्थान किसका है? राम का। किसका? राइट से दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा, राइट से। तो और इनके बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए? उनके बीच में कुल 4 व्यक्ति बैठे हुए दोस्तों। कितने व्यक्ति बैठे हुए? 4 व्यक्ति और बैठे हुए। अब क्वेश्चन ने डिमांड क्या रखी है कि कुल व्यक्ति बता दीजिए कितने हो गए। तो आप खुद दिमाग लगाइए, 40 तो ये रहे, 35 ये रहे और 4 ये रहे। कितना हो गया? 40 30 70 5 75 4 79, यानी कि 79 स्टूडेंट्स बैठे हुए टोटल। टोटल स्टूडेंट कितने? 79। ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। आई होप कि आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। बाकी इंग्लिश वालों ने सॉल्व कर ही दिया होगा, इंग्लिश में क्वेश्चन था, ठीक है। अब डेली आपके लिए दोस्तों दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों। इसको इंग्लिश में लाने की कोई जरूरत ही नहीं है, ये तो ऑलरेडी इंग्लिश में ही है, ठीक है। नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, बताइए। एल का एम, एम से के से एन, एन से जे, जे से ओ, क्या होगा इसका सही जवाब। जब भी रीजनिंग का ये क्वेश्चन आते हैं नंबर सीरीज के, भले कोई भी रीजनिंग का क्वेश्चन हो, तो आप सबसे पहले रीजनिंग को करने से पहले अल्फाबेट की न्यूमेरिकल वैल्यू पता होनी चाहिए कि ए कितने नंबर पे आता है, के कितने नंबर पर आता है, डी कितने नंबर पे आता है। ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। तो एक बार तो मैं आपके लिए ऐसे के ऐसे लिख देता हूं, एक बार एल, दूसरी तरफ एम, तीसरी तरफ के, चौथी तरफ एन, पांचवी तरफ जे और छठी तरफ ओ, ठीक है। अब इनकी प्लेस वैल्यू अगर आपको पता होगी तो फटाफट फोड़ दोगे। एल 12 पर, एम 13 पर, के 11 पर, एन 14 पर, जे 10 पर, ओ 15 पर। ये वैल्यूज आपके सामने है, ठीक है। अब आप खुद इनमें रिलेशन देखिए। देखिए 12 से 13 हुआ गुरुजी 1 प्लस हुआ, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। 13 से 11 हुआ गुरुजी -2 हुआ, बिल्कुल सही है। 11 से 14 हुआ यानी कि -3 हुआ, सॉरी +3 हुआ, ठीक है। 14 से 10 हुआ -4 हुआ, 10 से 15 हुआ +5 हुआ। अब देखो 1 2 3 4 5, अगला नंबर 6 आना चाहिए। अब ध्यान से समझना, प्लस फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, अब माइनस। तो 15 में से 6 माइनस करोगे, जवाब आपके सामने आएगा 9। क्या आएगा? 9। अब 9 तो ऑप्शन में है ही नहीं दोस्तों, 9 ऑप्शन में नहीं है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 9 पर कौन सा अल्फाबेट नंबर आता है दोस्तों? 9 पर आई आता है। तो यहां से आप लोगों के लिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सभी साथियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हम ऑलरेडी दोस्तों, आप सभी को पता है, जीके जीएस की 51 क्लास कवर कर चुके हैं दोस्तों। आज से आपके रीजनिंग और मैथ की क्लासेस शुरू हो रही है, ठीक है। आपकी ही डिमांड थी दोस्तों, ठीक है। तो ये पहले तो आप लोग हिंदी में क्वेश्चन देखें और इसी का इंग्लिश वर्जन, इंग्लिश में जो भी स्टूडेंट सॉल्व करना चाहते हैं वो इंग्लिश में देखें, ठीक है। ये रहा हिंदी वर्जन का क्वेश्चन, ठीक है, आप लोग सॉल्व करिए। और ये रहा इंग्लिश वर्जन का। अ मैन मार्क हिज सेलिंग प्राइस 10% अबाउ द कॉस्ट प्राइस व्हाइल सेलिंग, ही गिव्स सम डिस्काउंट व्हिच लीड टू अ डिस्काउंट 1%, हाउ मच डिस्काउंट वुड वी हैव गिवन, ठीक है। ये क्वेश्चन इंग्लिश में और ये हिंदी में। एक आदमी अपने विक्रय मूल्य को लागत मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। बेचते समय वो कुछ डिस्काउंट देता है, मतलब कुछ बट्टा देता है, कुछ छूट देता है, जिससे उसको 1 रुपए की हानि होती है। तो छूट कितने की दी होगी वो हमें निकालनी है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और ये हर एग्जाम में देखने को मिलता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। कैसे करेंगे साथियों, जल्दी से बताइए, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या होता है, एक तरफ क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य को इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। दूसरी तरफ होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को इंग्लिश में सेलिंग प्राइस बोलते हैं। और तीसरी तरफ होता है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य को इंग्लिश में मार्क प्राइस बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। और आप सभी को पता है कि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है और छूट या बट्टा या डिस्काउंट हमेशा किसके ऊपर निकलता है? मार्क प्राइस पर निकलता है। तो क्वेश्चन ने क्या बोला, एक आदमी अपने विक्रय मूल्य को लागत मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। बेचते समय वो कुछ छूट देता है, जिसपे उसको 1 रुपए की हानि होती है दोस्तों। ये बात इंपॉर्टेंट है, ये लाइन से आपको पूरा आंसर समझ में आएगा। 1 रुपए की हानि होती है। अब आप मुझे बताएंगे कि हानि और लाभ किस पर होता है। मैंने अभी जस्ट बताया कि हानि और लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर होता है। तो देखो
100 रुपए की कोई चीज थी, उस पे 1 रुपए की लाभ हो गई, 1 रुपए की हानि हो गई, तो 100 का 1% एक ही होता है, यानी कि हानि हुई है तो वैल्यू 99 आएगी, यानी 89 आएगी। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, उसने 10% अधिक अंकित किया है, यानी 100 से 10% अधिक अंकित किया है, यानी कि 110 रुपए की बेची है कोई चीज। ठीक है, क्वेश्चन ने यही तो बोला है, एक आदमी अपने विक्रय मूल्य को, यानी कि विक्रय मूल्य को लागत मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है ना, तो इसका मतलब यही होगा। अब यहां पर आप देखिए छूट कितने की दी जा रही है, 99 से 11 तक का डिस्टेंस देखो, तो यहां पर अंतर कितने का आ रहा है, 11 का आ रहा है। ठीक है, यानी कि 11 रुपए की छूट दी गई है, और मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि छूट किस पर निकलती है, मार्क प्राइस पर, यानी कि अंकित मूल्य पर। कितना दे रखा है, 110 दे रखा है, और गुणा हमें लागत मूल्य की वैल्यू पूछी है ना, लागत मूल्य हमें ऐसे सामने रख के हमारा क्या निकल जाएगी, छूट निकल जाएगी। तो देखिए 0 से 0 गया, 11 एकम 11 और 1 10 जा 10, यानी 1 10 जा 10, तो 10 एकम 10, यानी कि 10% क्या हो गई, हमारी छूट हो गई। तो यहां से सी ऑप्शन बिल्कुल आपके दिमाग में अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 6। इसको दोस्तों बहुत ही लॉजिक तरीके से सॉल्व करूंगा, आप भी बोलोगे कि गुरुजी मजा आ गया इस क्वेश्चन को देखते ही। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते ही आप भी बोलोगे दोस्तों मजा क्या, देखते ही मैं आपको बता रहा हूँ 8,000 आंसर है। ये कैसे है वो मैं आपको लॉजिक भी बताऊंगा और वैसे भी बताऊंगा, और बहुत सारे तो इफेक्टिव से करते हैं इस क्वेश्चन को, इफेक्टिव से भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो पहले तो हिंदी वर्जन में देख लें और दूसरा इंग्लिश वर्जन में देख लें ये क्वेश्चन। ठीक है, इंग्लिश वाले इंग्लिश वर्जन में इस क्वेश्चन को देख लीजिए, और हिंदी वाले हिंदी वर्जन में इस क्वेश्चन को देखिए। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, किसी राशि पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 320 रुपए है। ठीक है, तो मैं आपको दोनों ही तरीके बताऊंगा। किसी राशि पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती का अंतर 320 रुपए है। दोस्तों बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन का हो रहा था डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी एट 25% एनुअल इंटरेस्ट। कौन सा एनुअल इंटरेस्ट, रेट फॉर 2 ईयर इज 320। चलिए सॉल्व करिए, इंग्लिश वाले इंग्लिश में सॉल्व करें। चलिए पहले हम आपको इसको इफेक्टिव तरीके से सॉल्व करते हैं, फिर इसको लॉजिक से सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला हमारा इफेक्टिव क्या कहता है कि हमारा साधारण ब्याज कैसे निकलता है, इन दोनों को गुणा करके, है ना, यानी कि दर गुणा समय बराबर साधारण ब्याज होता है, आप सभी को पता है। तो साधारण ब्याज कितना आ गया आपको, साधारण ब्याज आपका कितना आ गया, 20 दूनी 40, यानी 40% का आपका साधारण ब्याज आ गया। समझना क्वेश्चन को, मजा आ जाएगा। ठीक है, दिल खुश हो जाएगा दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब उसने क्या बोला है कि आपको वही चक्रवर्ती ब्याज भी उसी तरीके से करना है, यानी 20% वार्षिक दर ब्याज की दर दे रखी है और 2% का चक्रवर्ती ब्याज निकालना। अगर आपको इफेक्टिव पता है 2 साल का 20% पर तो आप बता देंगे, नहीं पता तो मैं बता देता हूं 44% होता है दोस्तों। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज पर 2 साल का इफेक्टिव कितना होता है दोस्तों, 40% होता है 20% रेट पर। तो यहां पर दोस्तों इनके बीच का अंतर कितने का आ रहा है, अब आप खुद बताइए गुरुजी, इनके बीच का अंतर तो 4% का आ रहा है, और इस 4% की वैल्यू ही तो क्वेश्चन ने दी है, इसका अंतर 320 रुपए। 4% की वैल्यू ही तो दी है क्वेश्चन ने आपको, इसका अंतर 320 रुपए, यानी कि 1% की वैल्यू आपको निकालना है। तो चलो सॉल्व करिए इसको बहुत ही शानदार तरीके से। एक तरफ तो आप लोग लिखिए 320 रुपए और दूसरी तरफ लिखिए 4%, यानी कि 100 बनाइए इसको। चलिए सॉल्व करिए, यहां से आपको दर पता, यहां से आपको पैसे पता चल जाएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। देखिए सबसे पहले आप देखिए यहां से अगर आप टर्मिनेट भी वैल्यू करेंगे तो 4 एकम 4, 4 8 32, यानी 80 इधर बच गया और 2 जीरो और लगा दोगे आप, तो कितना हुआ, 8,000 हुआ कि नहीं हुआ। मैंने भी आपको स्टार्टिंग में बताया इसका आंसर 8,000 रुपए होगा दोस्तों। ठीक है, अब अगर आपको दोस्तों लॉजिक से करना है तो मैं आपको अगले पेज पर इसी का लॉजिक बताता हूं, खाली आप अंतर ध्यान रखिए, अंतर 320 रुपए का। ठीक है, तो लॉजिक क्या दोस्तों, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाएगा। देखो जब भी आपको डिफरेंट वाला क्वेश्चन है ना, डिफरेंस वाला, कि चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना दे रखा है, तो हमेशा ये ध्यान रखना डिफरेंस मल्टीप्लाई 25, तो आपको क्या मिलेगा, प्रिंसिपल मिलेगा। ये कब ट्रिक अप्लाई करनी है, ये ट्रिक कब अप्लाई करनी है, जब 20% दे रखा हो दोस्तों। ठीक है, 20% दर दे रखी हो, ठीक है, तब आपको ये करना है। ठीक है, चलिए वही क्वेश्चन हम करते हैं। डिफरेंस कितने का था दोस्तों, डिफरेंस कितने का था, 320 रुपए का डिफरेंस था। ठीक है, और हमें 25 से गुणा करना है, खेल खत्म, मजा आ जाएगा। 25 जीरो 25 दूनी 50 की जीरो कैरी 5 25 थी 75 75 5 80, देखो 8,000 आया कि नहीं आया, बताइए दोस्तों, दिल खुश हो गया, मजा आ गया भाई, इससे बेस्ट कुछ नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, जब आपको 20% का दर पूछे तब ध्यान रखना, चाहे साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवर्ती ब्याज हो, उनके बीच का अगर अंतर दे रखा हो और 20% रेट दे रखी हो तो आंसर आपके कदमों में होगा दोस्तों। 3 सेकंड के अंदर आप आंसर निकाल दोगे। ठीक है, ये तो 20% की हो गई। अगर दर आपको 10% दे रखी हो तो गुरुजी, अगर 10% दे रखी तो क्या करेंगे दोस्तों, 10% के लिए दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, मैं आपको बता देता हूं, डिफरेंस मल्टीप्लाई 100%,
डिफरेंस मल्टीप्लाई 100 आपका मूलधन आपके चरणों में दोस्तों, ठीक है। तो इस अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी साथियों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों देखिए। 11 से 12, 12 से 36, 36 से 41 और 41 से 296 नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। इसको इंग्लिश में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों, आप इंग्लिश वाले भी सॉल्व कर सकते हो, हिंदी वाले भी सॉल्व कर सकते हैं। करिए इसको सॉल्व। क्या होगा इसका सही जवाब बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। देखिए दोस्तों क्या लिख रखा है, 11 से 12, फिर 36, फिर 41, फिर 296। चलिए इनका अंतर देखिए। सबसे पहले यहां पर अंतर देखिए, +1 हो रहा है, ठीक है। और यहां पर देखिए भारतीय 36 गुणा 3 हो रहा है, समझना मजा आ जाएगा। 36 से 41 कितना हो रहा है, +5 हो रहा है। और यहां पर देखो 41 से कितना गुणा हो रहा है, 6 गुणा हो रहा है लगभग, 6 कन 6 24, नहीं 6 नहीं, कितना हो रहा है 41। आगे भी दोस्तों यही होगा दोस्तों, ठीक है। पर यहां पर क्या किया क्वेश्चन ने, यहां पर थोड़ा मिस्टेक कर दिया दोस्तों, क्वेश्चन ने यहां थोड़ा मिस्टेक कर दिया। यहां पर 287 होगा साथियों, कितना होगा 287। बाकी क्वेश्चन सॉल्व सही तरीके से हो जाएगा, ठीक है। यहां पर आप करिए 287 करिए दोस्तों। यहां पर सभी साथी 287 लिखेंगे, 287 लिखिए, 287, ठीक है। तो अब अगला नंबर क्या होगा, 7 से गुणा करेंगे तो आपको ये आंसर मिलेगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इन्होंने क्या किया, अभाज्य विषम संख्या दे रखी है दोस्तों, अभाज्य संख्या दे रखी है 1 3 5 7। अगला नंबर क्या आएगा, अगला नंबर क्या आएगा साथियों बताइए, 7 के बाद क्या आएगा, 1 3 5 7 के बाद क्या आएगा साथियों। इसमें कुछ क्वेश्चन मिसप्रिंट हुआ है, दिखे यहां पर दोस्तों इन्होंने आंसर ही लिख दिया दोस्तों, इसका तो इन्होंने आंसर ही लिख दिया, यहाँ 287 नहीं होगा, ये तो आंसर ही लिख दिया, ठीक है। ये तो इन्होंने क्या किया, आंसर ही लिख दिया। क्वेश्चन आपका यहीं तक रहेगा, क्वेश्चन आपका सिर्फ यहीं तक रहेगा दोस्तों। ये 297 80 यहाँ पर तो ये गलत हो गया दोस्तों, क्वेश्चन 41 तक ही है, ठीक है। तो आप 41 को 7 से गुणा करेंगे तो क्या कितना आएगा, 7 एकन 7, 7 चौके 28, यानी 287 आंसर आएगा। और ऑप्शन नंबर बी दे रखा आपको, ठीक है। तो माफी चाहता हूं साथियों, यहाँ पर 296 इन्होंने उसको आंसर की जगह लिख दिया दोस्तों, ठीक है। तो माफी चाहता हूं इसके लिए, कुछ मिसप्रिंट यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर प्लस हुआ, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, अब मल्टीप्लाई होगा। और अभाज्य संख्या 1 3 5 7, ठीक है। अगला क्वेश्चन डाइस का क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार हिंदी वर्जन में देख लें और दूसरी बार इंग्लिश वर्जन में देख लें। यही क्वेश्चन एक बार हिंदी वर्जन इंग्लिश वर्जन में देख लें और एक बार हिंदी वर्जन में देख लें, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है ध्यान से सुनिए। दी गई आकृति में 6 के विपरीत फलक को पहचानिए, 4 5 6 या 2। कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट्स, ये हिंदी वर्जन में, ये इंग्लिश वर्जन में। जल्दी से कमेंट करें क्या होगा इसका सही जवाब। ये इंग्लिश वर्जन में। चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इन दोनों में देखेंगे कि सिमिलर चीज क्या दिख रही है आपको। यहां पर 3 दिख रहा है गुरुजी, यहां पर भी 3 दिख रहा है। तो देखिए 3 का विपरीत क्या है, 4, 3 का विपरीत क्या है 4, और 4 का विपरीत क्या है 6। उसी तरह से यहां पर 3 का विपरीत क्या है 1, और 1 का विपरीत क्या है 2। तो आपको 6 का विपरीत क्या देखने को मिला, 2 मिला, यानी ऑप्शन नंबर डी देखने को मिला। तो यहां से सभी बच्चे डी ऑप्शन टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 9। दी गई 4 इमेज में से सही इमेज को पहचाना दोस्तों। बताइए दोस्तों, ये वाटर इमेज दी गई दोस्तों, वाटर इमेज पहचानना दोस्तों, ठीक है। मिरर इमेज नहीं है दोस्तों, ये वाटर इमेज है, ठीक है। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। ये हिंदी वर्जन में और ये इंग्लिश वर्जन में, ठीक है। जल्दी से जवाब दें। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। वाटर इमेज में क्या होता है, ये आर उल्टा होगा तो कैसा दिखेगा दोस्तों, आर कुछ ऐसा दिखेगा। ऐसा किस में दिख रहा है, ऐसा किस में दिख रहा है, एक ऐसा ना इसमें दिख रहा है, ना ही इसमें दिख रहा है, ठीक है, ना ही ये इसमें दिख रहा है। ये सिर्फ इस ऑप्शन में, पहले वाले में, यानी पहला ऑप्शन सही जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 10वां। 3 के प्रथम 5 विषम गुणजों का औसत ज्ञात करें, 15 21 16 18। ये इंग्लिश वर्जन में, ये आपके इंग्लिश वर्जन में है दोस्तों, ठीक है। और ये आपके हिंदी वर्जन में। और बहुत सारे, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, इसमें से 100 में से 100% में से इसको 80% लोग गलत करेंगे, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। 80% इसको गलत करेंगे। क्यों गलत करेंगे, वो बच्चे इसको नहीं पढ़ेंगे। ये विषम बहुत दुखदाई होता है दोस्तों, विषम ध्यान रखना दोस्तों, वो इसको नहीं पढ़ेंगे और गलत कर देंगे दोस्तों, ठीक है। तो आपको ये गलती नहीं करना, अगर सिलेक्शन लेना है तो फोड़ना है आपको, वो ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए आप 3 का, हम क्या बोला 5 गुणज बोले 3 के, ठीक है। प्रथम 5 गुणज, देखिए 3 भी एक, 3 तो कोई सम है ही नहीं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 तो सम है, 6 क्या इवन नंबर है, तो हमें 3 दूनी 6 नहीं लेना, 3 3 9 लेना है, ठीक है। 3 चौके 12, ये तो सम संख्या है,
यानी कि इवन नंबर है, हमें तो ओड नंबर चाहिए, तो तीनों पचे 15, 15 क्या हो गया, ओड नंबर हो गया। 3 छंग 18, 18 क्या है, सम संख्या है, यानी कि इवन नंबर है, तो हमें इवन नंबर नहीं चाहिए। 3 छंग 18 जगह हमें क्या चाहिए, 3 7 21 चाहिए। फिर 3 7 21, 3 8 24, 24 तो इवन नंबर है, सम संख्या है, तो हमें कौन सा चाहिए, 3 नम 27 चाहिए दोस्तों। कितना चाहिए, 27। देखो ये 5 गुना हो गए, 1 2 3 4 5, 5 गुना हो गए। चलिए हमें क्या बोला, औसत निकाला। औसत कैसे निकालते हैं, फर्स्ट का और आखिरी अंक का प्लस करके 2 का भाग दे दो, औसत आपके सामने, यानी कि 3 + 27, 3 + 27 और भाग दो 2 का। 3 + 27 कितना होता है, 30 होता है, और 30 में जब 2 का भाग देंगे तो आंसर निकल के आएगा सामने 15। तो 15 किस ऑप्शन में गुरुजी, 15 ए ऑप्शन में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। भाई मजा आ गया, इससे बेस्ट कुछ नहीं होगा दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट क्या है, सम को पढ़ते नहीं है, विषम को पढ़ते ही नहीं दोस्तों, विषम को नहीं पढ़ते, यही गलती होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन 11। ए अपने वेतन का 80% और बी अपने वेतन का 75% खर्च करता है, लेकिन दोनों की बचत बराबर है। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लाइन है। यही लाइन यही लाइन आपका आंसर बहुत इजी करेगी। यदि उनकी आय का योग दे रखा है 72,000 है, तो बी की आय ज्ञात करें। 32,000, 36,000, 40,000, 38,000। ये इंग्लिश वालों के लिए, ये क्वेश्चन इंग्लिश वालों के लिए, इंग्लिश में। ठीक है, एक बार देख लीजिए इंग्लिश वाले, और ये क्वेश्चन हिंदी में दोस्तों, हिंदी वालों के लिए। ठीक है, इसको बहुत ही शानदार लॉजिक से कराऊंगा, आप भी बोलोगे मजा आ गया, इससे बेस्ट कुछ नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान से सुनना। उसने क्या बोला है, ए अपने वेतन का, ए का वेतन 80% खर्च करता है। ए अपने वेतन का कितना परसेंट खर्च कर रहा है गुरुजी, 80% खर्च कर रहा है। ए अपने वेतन का कितना परसेंट खर्च कर रहा है, 80% खर्च कर रहा है, 80% खर्च कर रहा है। वहीं बी अपने वेतन का कितना परसेंट खर्च कर रहा है गुरुजी, 75%। तो मैंने क्या बताया दोस्तों, मैंने बताया कि परसेंट से परसेंट गया, परसेंट से परसेंट गया। समझना ध्यान से, मजा आ जाएगा। ठीक है, देखो दोस्तों, अगर वो अपना 20% खर्च करेंगे ना, तो मैंने आपको यहाँ पे क्या वैल्यू गलत लिखा दी, आप ऐसे लिखिए। एक काम करिए, उन्होंने अपनी खर्च किया ना, मैंने तो आपको उतना का उतने लिख दिया, तो यहाँ पर आप लोग वैल्यू लिखेंगे। देखो उसने, ए ने अपना 80% खर्च किया, तो बचाया कितने का होगा दोस्तों, आप खुद बताइए। ए जब 80% खर्च करेगा तो बचाया 20% होगा। ठीक है, वहीं पर बी क्या करता है, बी अपना 75 खर्च करता है, तो 25% बचाया होगा। तो अब आपको क्या करना है, परसेंट से परसेंट काटने। ठीक है, अब आपको देखो, ए के सामने ए का वैल्यू 25 हो गई और बी की वैल्यू 20 हो गई, यानी कि इनका रेशियो निकालना है, हमें अनुपात निकालना है। ठीक है, तो बी, ए की वैल्यू 25 हो गई और बी की वैल्यू कितनी हो गई, 20 हो गई। ध्यान से समझना, मजा आ जाएगा। 55 25, 5 चौके 20, और इन दोनों का योग कितना दे रखा हमें, इनका योग कितना हो गया 9। और लेकिन क्वेश्चन ने कितना दे रखा है, इनकी आय का योग, इनकम का योग कितना दे रखा है उसने, 72,000। कितना दे रखा है, 72,000। लगभग देखा जाए तो यहाँ पर 8,000 का गुणा हो रहा है, लगभग 8,000 का गुणा हो रहा है दोस्तों, 8,000 का गुणा हो रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, तो बी की आय क्या है, तो बी की आय क्या है, बी की आय कितनी भाई, 4 है, तो 4 को 8 से गुणा करिए, 8 चौके 32, यानी कि आपका आंसर आएगा 32,000। इससे बेस्ट कुछ नहीं होगा दोस्तों, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। इतने शानदार, इतने धुआंधार क्वेश्चन को आप इतनी इजी तरीके से फोड़ रहे हो दोस्तों। ठीक है, तो यहां से आप लोग ए ऑप्शन को टिक करेंगे। अगर ए की आय पूछता तो ए की आय आप लोग कमेंट करेंगे जल्दी से। अगर क्वेश्चन ए की आय पूछता तो क्या आंसर होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स भर दें फटाफट से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये हिंदी में बता चुका हूं, इंग्लिश में बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 12, रतौंधी का संबंध विटामिन ए से, तो स्कर्वी का संबंध किससे होगा, लोह, विटामिन बी, विटामिन सी, आयोडीन। ये इंग्लिश हिंदी वर्जन में और ये इंग्लिश वर्जन में, दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपसे। तो चलिए दोस्तों मैं बता देता हूं, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है, ए की कमी से। तो स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होती है, स्कर्वी किसकी डिफिशियंसी होती है, विटामिन सी की कमी से। और विटामिन सी का रासायनिक नाम या केमिकल नेम क्या है, कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, मोहन ने किसी संख्या को 2 से भाग करने की वजह 2 से गुणा कर दिया, तो परिणामी संख्या उसके मान का कितना प्रतिशत होगा। दोस्तों यहाँ मन नहीं मान होगा। ठीक है, बताइए 400%, 60%, 300% या 200%। ये इंग्लिश वर्जन में, ये इंग्लिश वर्जन में। ठीक है, ये क्वेश्चन इंग्लिश वर्जन में और ये क्वेश्चन हिंदी वर्जन में। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मोहन ने किसी संख्या को 2 से, किसी संख्या यानी वो संख्या ए है, इस ए से भाग करने की वजह उसने क्या किया, 2 से गुणा कर दिया, 2 से गुणा कर दिया। अब आप खुद देखिए, ए से ए गया, यानी 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 से 1 गया, और 2 इधर आके गुणा में हो जाएगा, तो कितना हो गया, ये इधर ए आ गया और इधर कितना आ गया, ये 4 आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोला, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन क्या बोला, परिणामी संख्या यानी 4, उसके मान का, इसके मान का कितना प्रतिशत है, इसका जिसके साथ लगता है वो वैल्यू नीचे, का 1 के साथ लगा 1 नीचे, 4 ऊपर, तो 100% पे वैल्यू 100 चौके 400% है। कितना परसेंट है साथियों,
400%। ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही शानदार अल्टीमेट क्वेश्चन था, मजा आ गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन एनालॉजी का। 5 का संबंध 25 से जिस प्रकार है वही संबंध आपको 10 के साथ बनाना है। इजी क्वेश्चन दिख रहा है भाई, 5 का वर्ग दिख रहा है, इसको तो इंग्लिश में बताने की जरूरत नहीं, इंग्लिश में ही है दोस्तों, ऑलरेडी समझ में आ ही रहा होगा। 5 का वर्ग दिख रहा है तो, और ये कितने का है 10, तो 10 का वर्ग कितना होगा 100। 10 का वर्ग 100 होता है। क्या यहाँ पे 100 दिख रहा है? क्या यहाँ पर 100 दिख रहा है क्या? नहीं, इस तरीके से सॉल्व नहीं होगा ये क्वेश्चन, इस तरीके से तो नहीं हो रहा है। तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से नहीं हो रहा तो आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए ऐसे कर सकते हैं ना अपन। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखिए 5 से 25 का संबंध बनाना है तो 5 गुणा 10 करिए, कितना हो रहा है 5 गुणा 10 कितना हो रहा है गुरुजी? 5 गुणा 10 हो रहा है 50, और 50 का आधा करेंगे तो आपके पास जवाब निकल कर आएगा 25। ठीक है, उसी तरह से 10 को 10 से गुणा करें, 10 गुणा 10 कितना होता है 100, 10 गुणा 10 कितना होता है 100, और 100 का आधा करेंगे जवाब कितना निकल कर आएगा 50। तो 50 किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो यहाँ से भी ऑप्शन सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये क्लास का अंतिम प्रश्न है। तो ठीक है दोस्तों, पहले आप हिंदी में पढ़िए। 25 प्रेक्षणों के मध्य 13 हैं। जब एक प्रेक्षक 72 को 47 पढ़ लिया जाता है तो सही क्या होगा? दोस्तों ये मध्य का मतलब औसत होता है, एवरेज होता है। ये हिंदी वर्जन में और ये इंग्लिश वर्जन में। ये इंग्लिश वर्जन में कमेंट करिएगा, दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चंस लेके आया हूं दोस्तों आप लोगों की डिमांड पर। ठीक है, देखिए हिंदी में क्या बोल रहा है, 25 प्रेक्षणों के मध्य 13 है दोस्तों, मतलब 25 मतलब हम कुछ भी मान लेते हैं। 25 का औसत 13 है, हम इतना मान लेंगे 25 का औसत 13। जब एक प्रेक्षण 72 को 47 पढ़ लेता। दोस्तों गलत और सही का कंसेप्ट आप सभी को पता होना चाहिए अच्छे से। एक तरफ तो हम लिखेंगे गलत, सॉरी एक तरफ हम लिखेंगे सही और दूसरी तरफ हम लिखेंगे गलत। भाई मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को देखना दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व कराऊंगा। देखो 25 यहां से पढ़िए, क्वेश्चन यहां से पढ़िए। जब एक प्रेक्षण 72 को 47 पढ़ लेता है, यानी उसको पढ़ना था 47, उसको पढ़ना था क्या था दोस्तों? उसको पढ़ना कौन सा था? जब एक प्रेक्षण को 47 पढ़ लिया जाता है, उसको पढ़ना कौन सा था? ये आप लोग मुझे बताइए, बहुत ही ईजी है। यहां से बताइए, जब एक प्रेक्षण 72 को 47 पढ़ लेता है, मतलब सही चीज को गलत पढ़ लेता है, क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है। तो किसको कितना पढ़ लेता है ये क्वेश्चन आप लोग बताइए। देखो दोस्तों, पढ़ना उसको 72 चाहिए था, लेकिन वो पढ़ कितना लेता है? 47 पढ़ लेता है ना, यही तो बताना आपको। अब आप देखिए यहाँ पर इसके कितने सेक्शन कितने हैं? ये 13 दे रखा है, 13 का निकालना आपको है ना, 13 का मध्य दे रखा है। तो देखिए कितना दे रखा है आपको, 13 का निकालना है। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पर कितने का घटाव हो रहा है, यानी 72 में से 47 का अंतर कितने का दिख रहा है? 25 का अंतर दिख रहा है। कितने प्रेक्षणों का? 25 प्रेक्षणों का। तो कार्य 25 से कम 25 यानी 1। तो यहाँ से आप दिमाग लगाएंगे, गलत यहाँ से कितना हो रहा है? बढ़ रहा है। गलत क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। यहाँ से देखो वैल्यू बढ़ रही है, तो आपको 13 में भी एक वैल्यू बढ़ा के कितना आंसर आएगा? 14 आएगा। इससे बेस्ट कुछ नहीं होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा दोस्तों। ठीक है, आई होप कि आपको ये आज की क्लास बहुत ही शानदार तरीके से पसंद आई होगी दोस्तों। आपकी डिमांड पर ये क्लास में लेके आया हूं। सभी स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं मुझे कि सर जी रीजनिंग और मैथ की क्लास भी लेके आइए, तो उन्हीं की डिमांड पर मैं ये क्लास लेके आया हूं। आज हमारी 15 क्वेश्चन की ये क्लास थी। आप लोग मुझे बताएंगे आपको लॉजिक्स अच्छे लगे होंगे, ट्रिक्स अच्छी लगी होंगी। बताइए कमेंट करके, आपको किसी भी क्वेश्चन से डाउट हो, कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए साथियों। ठीक है, क्लास कैसी लगी जरूर बताना दोस्तों। ठीक है, ये इंग्लिश में था, मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, अगर ये क्लास आपको लगता है ये मेहनत आपके लिए लग रही इंपॉर्टेंट है, तो एक बार इस क्लास को लाइक कर देंगे सभी स्टूडेंट्स, और जितना हो सके उतना इस क्लास को उन स्टूडेंट तक तो जरूर पहुंचाइए जो भी स्टूडेंट आरपीएफ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की तैयारी करे। शेयर जरूर करिएगा दोस्तों क्लास को। ठीक है, चैनल पर भी अगर आप पहली बार विजिट करो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करेंगे, ताकि मैं जब भी यूट्यूब पर क्लास लेके आऊं तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को भेजे। आज ये मैथ प्लस रीजनिंग की आज फर्स्ट क्लास थी दोस्तों। ठीक है, आज मैथ प्लस रीजनिंग की फर्स्ट क्लास थी दोस्तों आप लोगों की डिमांड पर। ठीक है, कल हम इसी टाइम पर वापस मिलेंगे एक और नई क्लास के साथ दोस्तों। ठीक है, तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।